न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल का वो चैप्टर जिसमें संख्याएं पूर्ण घन नहीं रहती, बल्कि आपको पूर्ण घन कैसे बनेंगी इसके बारे में बताना पड़ता है। जैसे कि इस सवाल में लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, 6912 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप स्किप किए बिना देखेंगे तो आपको एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, वो सिर्फ कौन सी बार मेहनत है, जो आप कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा कभी दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप पूरा देखिए तो पहले। ये सवाल थोड़ी बड़ी है, मैं एक छोटी सवाल से आपको समझाता हूं कि सवाल आखिर कह क्या रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लिख दी जाए 4 और आपसे कहा जाए कि बताओ 4 क्या एक घन संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल घन संख्या ये नहीं है। घन का मतलब जिसका घनमूल निकले, तो 4 एक घन संख्या नहीं है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस 4 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए, गुणा करने के बाद जो आए वो एक पूर्ण घन संख्या हो। तो आप जानते हैं कि अगर हम 4 में सबसे छोटी संख्या 2 का गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा, और ये 8 एक पूर्ण घन संख्या है। क्लियर? अब ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 9 में हम कौन सी छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो, तो अगर हम 9 में 3 का गुणा कर दें तो 27 हो जाएगा, और ये 27 एक पूर्ण घन संख्या है। अब चूंकि ये संख्याएं बहुत छोटी थी इसलिए आप गुणा करके जान गए, लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो मतलब पहाड़ा तो पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ 4 का पहाड़ा जानते थे, 9 का पहाड़ा जानते थे, इसलिए हो गया। अब आप 6912 का पहाड़ा तो जानते नहीं, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक नियम है। वो नियम सिर्फ इसी सवाल में नहीं बल्कि हर सवाल में काम करेगा। ठीक है, तो उस नियम को आप अच्छे से समझिए। क्या है नियम? ये है कि ये जो 6912 लिखा है, आप इसका गुणनखंड करिए। गुणा के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका हमने आपको समझाया है, बहुत सिंपल है। लास्ट में 2 है तो आप आंख बंद करके 2 यहां लिख दीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, शेष 1 बचा, है ना, 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटिए क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में 8 आया, 2 से काटना है, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 छंग 12। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 0 में 0, 2 8 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कटेगा, 2 27, हम 24, तो 27 आ गया। अब ये 27 किससे कटेगा? 3 से। 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 1 3। तो जो आया यहां पर उसी को पहले लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 बार 3 आया है। 3 3 3। 6912 का ये गुणनखंड है, गुणा के छोटे छोटे टुकड़े। अब आप 3 3 का जोड़ा बनाइए, क्योंकि घनमूल या घन का कॉन्सेप्ट ही है कि 3 3 का जोड़ा। तो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, फिर अगला जोड़ा बन गया 2 का, उसके बाद एक जोड़ा बन गया 3 का। यहां पर जो 2 है 2 ठो, अगर 1 2 और होता तो उसका भी जोड़ा बन गया होता। समझिए ध्यान से, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 1 2 इसकी और 1 2 इसकी, यानी कि 2 गुणित 2। अगर 1 2 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता कि नहीं? बन जाता भाई, 2 2 है
एक 2 और आ गया, तो इसका जोड़ा नहीं बन पाया। तो किस चीज की कमी थी कि जोड़ा नहीं बन पाया? 1 2 की कमी थी। यहां 2 2 है, 1 2 की कमी थी, यानी इसी 2 का अगर इसमें गुणा कर दें तो गुणनफल जो भी आएगा वो एक पूर्ण घन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। सरल भाषा में समझिए, अगर सवाल इस तरह की रहे कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, तो सबसे पहले आप उसका गुणनखंड करिए, 3 3 का संख्याओं का जोड़ा बनाइए। उसके बाद जो जो संख्याएं बच गई उनको देखिए कि वो कितनी बार हैं। उदाहरण के लिए यहां पर 2 2 बार है, इसका मतलब कि 2 को 3 बार होना चाहिए था, तो 2 ही बार है, इसका मतलब 1 2 की कमी है। तो जितने की कमी है जोड़ा बनाने में वही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर 2 जो है 1 ही बार होता, यानी 1 ही 2 एक्स्ट्रा में होता, तो इसका मतलब कि 2 का जोड़ा बनाने के लिए अभी 2 जोड़ों की 2 2 की और जरूरत है, तो फिर इसका आंसर होता 2 दूना 4 होता। यानी कि जितनी कमी पड़ेगी जोड़ा बनाने में उन्हीं का गुणनफल या वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसी पर आधारित अगर सवाल भाग पर दे दे, बिल्कुल सवाल यही है, ये पहली सवाल आपकी हल हो गई। मैं अब दूसरी सवाल दिखा रहा हूं आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सवाल यही है, सवाल में बस सिर्फ अंतर यहां से हो गया कि किस छोटी से छोटी संख्या का भाग करें। यहां गुणा के स्थान पे हो गया भाग। भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, इस तरह का इसमें प्रश्न है। दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। 6912 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग कर दें कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो चाहे गुणा करने के लिए कहे चाहे भाग करने के लिए कहे, आपको पहले उसका गुणनखंड करना है। तो आपने गुणनखंड किया तो चूंकि संख्या वही है तो गुणनखंड भी वही आएगा। अब गुणनखंड करने के बाद फिर से आपको जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाया ही है पहले से, और यहां पर 2 2 एक्स्ट्रा में है। तो समझिएगा, जब भाग के लिए कहे कि किसका भाग करें, तो इसका मतलब कि इस संख्या में कुछ चीजों की अधिकता है, उन्हीं को कम कर दो तो सवाल हल हो जाएगी। तो जब भाग करने के लिए कहे तो जितना भी एक्स्ट्रा में बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4। 2 दूना 4। फिर से समझिए, दोनों में अंतर समझिए। जब गुणा के लिए कहेगा तो जोड़ा बनाने के लिए, मतलब जो बच रहा है उसमें जोड़ा बनाने के लिए जितनों की कमी है वो आंसर होगा। और भाग के लिए कहे तो जोड़ा बनाने के बाद जितने अंकों की अधिकता है वो आंसर होगा। और समझिए, 2 उदाहरण और समझिए, समझ जाएंगे आप। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगली सवाल है तीसरी सवाल है 6912। ये तो पहली और दूसरी को मैंने आधार बना के लगाया। तीसरी सवाल है 33,750। 33,750 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग कर दें कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप क्या करेंगे? 33,750 का गुणनखंड करेंगे। 33,750 का गुणनखंड करिए। लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत 14, 2 पंचे 10। सही हुआ है। 2 पंचे 10, 2 सत 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छंग 12, 1 13, 2 1 9, 2 1 3। बिल्कुल सही है। लास्ट में 5 आ गया, 5 से काट दो। 5 तिहाई 15, 18 हो गया। 5 तिहाई 15, 3 18 37, 5 सत्ते 35, 2 5 बचे 25। जब भी 5 आए 5 से ही काटो। 5 छंग 30, 3 33, 3 बचा 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 बचे 25। फिर 5 से काट दो। 5 एक 5, 17 हुआ। 5 तिहाई 15, 5 बचे 25। फिर 5 से काट दो। 5 दूनी 10,
3 13, 5 7 35। अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 9 3। तो एक बार आया है 2, 1 2 3 4, 4 बार आया है 5। मतलब जितनी बार आया है वो लिखना है। 3 बार आया है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि 3 की कहानी खत्म, 3 का जोड़ा बन गया। फिर इधर 5 का भी जोड़ा एक ठो बन गया। बच क्या रहा है? 2 और 5। इनका जोड़ा नहीं बन पाया भाई। 2 कम से कम 2 ठो और होता तब बनता, 5 कम से कम 2 ठो और होता तब बनता। अब मैंने बताया कि जब भाग के लिए कहे तो जो एक्स्ट्रा में बचे वही आंसर है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या है? 2 गुणित 5 यानी कि 10। इसका मतलब 33,750 में अगर हम 10 का भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगा। देखो 10 का भाग दे दोगे जब तो ये 0 गायब हो जाएगा, 3375 बचेगा। और 3375 एक पूर्ण घन संख्या है। किसका घन है? 15 का। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत जो करता हूं आपको समझाने के लिए, अगर इतने में भी समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ाई करना बेकार है। हो सकता है हमसे भी ज्यादा समझाने वाले हों, लेकिन मैं पूरी मेहनत करता हूं ईमानदारी से कि मैं ऐसा बताऊं कि आपको समझा सकूं। अब सवाल यही, बिल्कुल सवाल यही, मामले को हम चेंज कर देते हैं। मामला क्या है? यहां पे जो भाग लिखा हुआ है हम यहां पे लिख देते हैं गुणा, गुणनफल। दोनों को जब एक साथ समझे रहेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। चौथी सवाल है यहां पर गुणा। सवाल 33,750 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। सब कुछ वही, समय बचे इसीलिए मैंने वही उदाहरण लिया है, और वही उदाहरण लेने से मेरा अनुभव कहता है कि ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए मैं ज्यादा उदाहरण नहीं लेता हूं, वही उदाहरण लेता हूं। अब देखिए यहां पर 5 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, 2 और 5 बचा है। बात हो रही है गुणा करने की। गुणा करने का मतलब कि संख्याओं की कमी है, इसमें बताओ किसका और गुणा कर दे तो संख्याएं मतलब ये बढ़ जाए और उत्तर सही हो जाए। तो 2 आया है एक बार, इसका मतलब कि 2 अगर 2 बार और आता, 2 अगर 2 बार और आता तो 2 का जोड़ा बन गया होता। 5 एक बार आया है तो 5 भी अगर 2 बार और आया होता तो 5 का भी जोड़ा बन गया होता। कहने का मतलब कि 2 में 2 2 की कमी है, 5 में 2 5 की कमी है। अब यही आंसर हो गया। 2 दूना 4, 5 20, 5 100, यही आपका आंसर है। यानी कि 33,750 में हम सबसे छोटी संख्या 100 का अगर गुणा कर दें तो जो भी आएगा गुणनफल वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। क्लियर हो गया? भाग वाले में आपने देखा कि जो बचा है सिर्फ वही आंसर। गुणा में आपने क्या देखा कि जो नहीं है, जो और होना चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, वो आंसर। तो बस आज इतना ही। और एक एग्जाम्पल कहिए तो और समझा देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल और, 3087, एक सवाल और। 3087 सब कुछ वही है। 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 3087 लिखिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए। लास्ट में जब भी 7 होता है वो कभी ना 2 से कटता है ना 5 से, 3 से कट सकता है। तो 3 से काटने की विशेषता ये है कि आप चेक कर लो कटेगा कि नहीं। 8 7 15, 3 18 अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटती है। 3 एकम 3, 3 0 में 0, 3 दूना 6, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 3 का 9।
अब लास्ट में जब 3 आ जाता है तब भी 3 से कट सकता है, लेकिन चेक करो 3 4 7 और 7 3 10, अंकों का जोड़ यहाँ पर 10 है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 10 3 से नहीं कटता। अंकों का जोड़ 9 होता तो 3 से कटता, अंकों का जोड़ 12 होता तब भी कटता, तो ये नहीं करता। अब आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो याद भी कर लीजिए कि जो 343 होता है ना वो 7 का घन है। आपको इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से 9 तक कम से कम याद करिए कौन किसका घन है, तो ये 7 का घन है, इसका मतलब 7 से कटेगा और नीचे क्या आएगा 49 आएगा। फिर से 7 से काट दो, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3 2 बार आया, 7 3 बार आया, 7 का जोड़ा बना 3 का जोड़ा नहीं बना। बात हो रही है गुणा की, इसका मतलब जिसकी कमी है वो आंसर है। आंसर यानी कि उत्तर क्या है 3 3 2 बार आया है, एक 3 और होता तो काम चल जाता, इसका मतलब आंसर क्या होगा 3। 3 का गुणा कर दे तो गुणनफल ये पूर्ण घन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यही अगर भाग में कर दे, यहां पे भाग लिख दीजिए, यही भाग में अगर हो जाए भागफल तो क्या होगा, सब कुछ यही रहा लेकिन आंसर बदल जाएगा। आंसर क्या होगा, एक जोड़ा इसका बना, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है यानी इसकी अधिकता है, तो 3 और 3 जो बच रहा है वही आंसर, 3 त्रिका 9, यानी कि 9 का भाग दें तो जो भी आएगा वो पूर्ण घन बनेगा। क्या आएगा, यही आएगा 343 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक आपके लिए होमवर्क है, सवाल यही है, इसी तरह की है 6655। 6655 में किस छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, और किसका भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये दोनों का उत्तर आपको लिखना है, जैसे मैंने लगाया है ऐसे ही आपको लगाना है। एक बार आपको ये बताना है, जैसे आप मान लीजिए उत्तर जब निकालेंगे तो आपको ये लिखना है कि 6655 में फला का गुणा करें, जैसे 3 आया है तो 3 का गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। फिर आपको लिखना है कि 6655 में फला का भाग करें, फला का मतलब जो भी आया है 3 या 4 या 5, इसका भाग करें तो भागफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगा। ये दोनों आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर अगले टॉपिक को अब पढ़ाएंगे कल से, तो 7 बजे के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।